नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के भी बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से 5 का संबंध 30 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यानी कि देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि 5 और 30 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो देखिए आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न को डायरेक्टली सोल्व करेंगे और आप लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है। क्या है, 5। और ये वाला 5 को अगर हम लोग 5 का स्क्वायर निकाले तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। कितना, 25। ठीक है, 25। और 25 में हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला 5 को इसमें प्लस कर देंगे, यही वाला 5 का, यानी जौन संख्या को हम लोग स्क्वायर निकाले उसी संख्या को इसमें प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 कितना होता है, 30 होता है। यानी 30 कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 6 में लगाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा 6 में क्या है यहाँ पर कि देखिए 6 को हम लोग सेम तरीका से 6 का भी स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो यही वाला 6 को जोड़ेंगे। यहाँ पर ये वाला 5 को जोड़े थे, 30 हुआ था, तो हम ये वाला 6 को जोड़ेंगे। तो 6 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिएगा 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, यानी 42। यानी कि ऑप्शन नंबर में हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर में भी दिया है 42, ऑप्शन नंबर ए में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को एक और तरीका से सोल्व किया जा सकता है। तो देखिएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग को लग रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 को 5 गुने अगर हम लोग 6 करते हैं तो 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30। सेम तरीका से अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6 को, यहाँ पर तो 6 गुने अगर हम लोग 6 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। यानी इसका राइट आंसर भी 36 आ सकता है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम लोग दो तरीका से पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 का संबंध 4 से है, तो उसी प्रकार से 11 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए काफी इजी प्रश्न है, और इसमें भी हम लोग दो तरीके से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, 2। और अगर हम लोग 2 का अगर स्क्वायर निकाले तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 को, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, 121। ठीक है, 121। और अगर हम लोग ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन नंबर में कहीं पे 121 दिया है, तो नहीं दिया है, तो ये यहाँ पर काम लॉजिक नहीं करेगा। तो देखिएगा किस टाइप से ये प्रश्न सोल्व होती है। तो यहाँ पर क्या है, 2 है। क्या है, 2। ठीक है, 2, 2। और ये वाला 2 को अगर हम लोग डबल कर देंगे, यही वाला 2 का डबल कर देंगे, तो डबल में क्या होता है कि जैसे ये 2 है ना, तो इसी यही वाला 2 को हम लोग 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो उसी तरीका से हम लोग यहाँ पर 11 को देखते हैं। तो 11 को अगर हम लोग 11 में प्लस डबल करेंगे 11, तो कितना हो जाएगा, आपस में जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। कितना, 22। कितना, 22 होगा। और ऑप्शन नंबर में 22 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 22 होगा। एक तरीका तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो फर्स्ट में तरीका लगाए थे वो भी तरीका सही था। कुछ इस टाइप से इस प्रश्न को भी सोल्व किया जा सकता है। जैसे जो हम लोग पहला में लगाए थे, यहाँ पर कितना आया था, 11 का स्क्वायर 121 आया था। कितना, 121। तो ये भी तरीका सही है, स्क्वायर निकाल के भी ये प्रश्न सोल्व हो सकता है। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 36 का संबंध 9 से है, तो उसी प्रकार से 121 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। तो देखिए इस प्रश्न में एक आप लोग को डाउट आएगा, वो भी यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप लोग को मन में चल रहा होगा कि अगर हम लोग 9 गुने यहाँ पर 4 करते हैं तो कितना होगा, 9 चौका 36। ठीक है, 36 होगा। सेम तरीका से अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे किसी भी संख्या को रखते हैं, तो इतना 4 बार में इतना नहीं आएगा, 121 नहीं आएगा।
तो यहाँ पर ये तरीका काम नहीं करेगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए नंबर एनालॉजी में क्या होता है कि आपस में दोनों तरफ से रिलेशन बन सकता है। तो कैसे, तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 36 है, क्या है 36, और 36 को अगर हम लोग दोनों संख्या को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे तो 6 और 3 कितना होता है 9। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 121 को देखते हैं। तो यहाँ पर 121 है, 121, फिर से हम लोग इन तीनों संख्या को आपस में प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना 4, और ऑप्शन नंबर में कहीं पे 4 दिया है तो नहीं दिया है। ये तरीका से ये प्रश्न सोल्व नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आप लोग को समझना है और खुद से बनाने का भी प्रयास कीजिएगा वीडियो रोककर। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 36 दिया है। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे कि नंबर एनालॉजी में दोनों तरफ से रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पर क्या है 9 है, 9 है, और ये वाला 9 को अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 9 है, 9, और इसमें से माइनस अगर हम लोग 3 करेंगे, -3, तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना 6, और ये वाला 6 को यहाँ पर हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कितना 36। सेम तरीका हम लोग 121 में करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर को ऑप्शन में टिक मारेंगे। तो यहाँ पर 121 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 121 जो है ये किसका स्क्वायर है, आप लोग को दिमाग में फर्स्ट से मतलब डायरेक्टली अट जाना चाहिए। 121 जो है किसका स्क्वायर है, तो 11 का, 11 का, ठीक है, 11 का, किसका 11 का। तो यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर देखिए माइनस किया था, तो यहाँ पर हम लोग 36 को अगर हम लोग डायरेक्टली देखते तो 6 का स्क्वायर है, तो इसमें 3 माइनस किया था, यानी कि 9 अगर हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर 9 था, तो 3 माइनस किया तो 6 आ गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर कितना संख्या रखें कि यहाँ पर माइनस करने पे हम लोग को 11 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 14 रखते हैं, 14 रखेंगे तबे ना, माइनस हम लोग 3 करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 3 घटेगा कितना 11, और यही वाला 11 को अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कितना 121। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 121 लिखा गया है, और यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा 14 होगा, तब जाके ये प्रश्न सोल्व होगा। और क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर में, तो ऑप्शन नंबर में दिया है बी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 14, और 14 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो कुछ इस टाइप से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न में दिया है और काफ़ी इजी प्रश्न भी है, और आप लोग इसको बनाने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास कीजिएगा। और देखिए आप लोग जो कमेंट करते हैं ऐसे करते हैं यार, मैं बार बार करता हूँ कि ऐसे लिखिए, जैसे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है तो ऐसे लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए जिस प्रश्न का आप लोग सोल्व करके आंसर बता रहे हो तो लिखिएगा, जैसे चौथा का आप लोग बताइएगा तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है जो भी है ऑप्शन नंबर बी है, चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे हम लोग समझ जाएंगे। तो कितने लोग क्या करते हैं कि बी है, कौन सा क्वेश्चन का बी है भाई, ये कौन सा तरीका है। छोड़िए अब हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है चौथा प्रश्न में कि आई और 2 को, यहाँ पर आई और 2 को 92 लिखा जाता है, तो एच और 7 को यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे क्या लिखा जाएगा। हम्म, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और तो देखिए यहाँ पर क्या किया है इस प्रश्न में, यहाँ पर देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है आई है, आई है, ठीक है। एक पिक्चर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। तो देखिए, देखिए ये पिक्चर, ये पिक्चर से आप लोग काफ़ी इजी तरीका से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जो आई जो है, आई अगर हम लोग इसमें आई को देखें तो आई कौन सी संख्या पे आता है 9 पे, क्या यहाँ पर देखिए 9 पे। कल मेरे से जो पिछले वीडियो में गलती हो गया था उसके लिए सॉरी, और उसमें हम लोग क्या किए थे कि जैसे ओ का मान पूछा था तो हम यहाँ पे 16 बता दिए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर में मेरा करेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग 16 लिख दिए थे तो एक प्लस ज़्यादा हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग आई को बात करें तो आई कौन सी संख्या इसमें दिया है, तो आई दिया है 9 पर, क्या पे 9 पर, यहाँ पे देखिए 9 पर, ठीक है 9 पर।
और 9 को अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 9 को यहाँ पे हम लोग को 92 लाना है। तो इस प्रश्न में देखिए क्या किया है, आई को अगर हम लोग मान देखें तो 9 पे आ गया, ठीक है। और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 को यहाँ पर सेम लिख दिया है। कैसे हो गया कि ना 92। सेम तरीका से हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑप्शन में टिक मारेंगे। तो यहाँ पर एज को अगर हम लोग देखें, एज को, तो एज को अगर हम लोग देखें तो एज कौन सी संख्या पे है, तो एज है 8 पे, 8 पे 8, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला संख्या था, तो हम लोग फर्स्ट में यहाँ पर कौन सी लॉजिक लगाए थे, सेम लिख दिए थे। तो इसमें भी हम लोग 7 को सेम लिख देंगे। कितना हो गया, 87। और ऑप्शन नंबर में कहीं पे 87 दिया है, तो दिया ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 87, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने पांचवा प्रश्न, और देखिएगा पांचवा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से 34 का संबंध 916 से है, तो उसी प्रकार से 73 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा। ये प्रश्न कोई भी लॉजिक लगा लीजिए, यहाँ पर आप लोग को सोल्व आप लोग से नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो देखिएगा हम लोग इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, क्या है 3, और यहाँ पर क्या है 4 है। और इन दोनों संख्या को अगर हम लोग यहाँ पर आपस में स्क्वायर निकाल देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का 16, कैसा 916 आ गया। तो कुछ ही स्टेप से यहाँ पर 916 लिखा गया है। सेम तरीका से हम लोग 73 को देखते हैं, 7 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, और ये दोनों संख्या के यहाँ पे हम लोग स्क्वायर निकाले थे, तो इसमें भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का 9, यानी 499। और ऑप्शन नंबर में 499 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न काफ़ी इजी है, और इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कह रहा है, यदि 26 को जेड माना जाता है, तो 16 को क्या माना जाएगा, 16 को क्या माना जाएगा। तो देखिए अल्फ़ाबेट में टोटल कितने संख्या होते हैं, 26 ही होते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट संख्या क्या है, जेड है, और जेड को यहाँ पर क्या माना गया है, 26। तो यहाँ पे अगर हम लोग 16 को देखते हैं, तो 16 को अगर हम लोग ABCD की बात करें, तो 16 पे कौन सी संख्या आती है, तो 16 पे आती है पी। कौन सी आती है, पी। और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, पी। नहीं विश्वास है तो आप लोग को हम एक पिक्चर अपलोड करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पी कौन सी संख्या पे है, 16 पे, कौन सी 16। और यहाँ पर क्या है 16, और 16 पे कौन सी संख्या होगी, पी होगी। और ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग यहाँ पर छठा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन स्थान पे यहाँ पे पी होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न में दिया है कि यदि 26 का संबंध 84 से है, तो 45 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप लोग कॉमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसका आप लोग को डायरेक्टली आंसर बताएंगे। तो आप लोग समझिएगा, यहाँ पर देखिए देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। मेरे से मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आप लोग को देखिए इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं। 26, ठीक है, 26, 64, कितना था 45। इस प्रश्न को आप लोग सोल्व कीजिएगा। यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और क्वेश्चन स्थान पे आप लोग को निकालना है। और इसका राइट आंसर हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग जैसे भी इसका सोल्व करके बताइएगा, ठीक है। तो आज तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।